अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन। जैसा हमें पता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन क्या होता है। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन होता है जब मेरा म्यू होता है 1 के बराबर, या जब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो बराबर हो एक दूसरे के। ऐसे ही ओवर मॉड्यूलेशन क्या होता है जब मेरा म्यू हो ग्रेटर देन 1। म्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि जो मेरा मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है कैरियर से। जैसे हम इस केस में म्यू देखेंगे वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.7। ऑब्वियसली वो इससे ज्यादा ही आएगा, दैट विल बी समवेयर अराउंड 10/7, that is 1.4। so that is greater than 1, that means इसकी ओवर मॉड्यूलेशन है। और यहाँ पे दोनों का सेम है तो यहाँ पे 1/1 आएगा, 1 के बराबर ही। अब देखते हैं हम कैसे हम क्यों प्रेफर करते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन को और नहीं कर पाते हैं प्रेफर ओवर मॉड्यूलेशन को। चलिए आप बनाते हैं हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। सबसे पहले कैसे देखना होता है, हमें देखना होता है कि कैरियर का जो ये है क्या बोलते हैं एनवेलप वो किसके बराबर है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नेगेटिव एनवेलप इसका -1 है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एनवेलप है 0.7 और नेगेटिव एनवेलप कितना है -0.7। तो यहाँ पे 1 तो 1 पे हम डालेंगे डॉटेड लाइन और यहाँ पे -1 पे भी डॉटेड लाइन। ऊपर से लेंगे मैसेज सिग्नल से प्रोजेक्शंस। जो हमारा एनवेलप होता है वो होता है जब हम मैसेज की पीक्स को ज्वाइन करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं बचपन की भाषा में क्रेस्ट्स को ज्वाइन करते हैं, क्रेस्ट के टॉप्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है पॉजिटिव एनवेलप। और जब हम ट्रफ्स के एनवेलप्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है नेगेटिव एनवेलप। सो देखो, ये मेरा 1, ये मेरा -1। जो मैसेज सिग्नल यहाँ पे मैंने 0 पे बनाई थी वो अब मैं 1 पे बनाऊंगा। ऊपर कितना जाऊंगा 1, मान लो मैं 1 गया ऊपर, दैट मींस ये वाला पॉइंट कितना होगा अब 2, और नीचे भी जाऊंगा 1, वो आएगा बराबर 0 तक। ऐसे जाऊंगा ऊपर 1, और ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी नीचे जाऊंगा -1, वो आएगा ये वाला पॉइंट -2 के। ऊपर जाऊंगा 1 और वापस ऐसे। उसके बाद जो हमारी ये सिग्नल मिल गई इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, और यही हम भेज भी रहे हैं। और अगर हम इस मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म का देखें एनवेलप, ये जो ऊपर इसको ज्वाइन कर रहा है, जो डॉट डॉट मैंने बनाया था वो क्या है, वो है असल में मैसेज सिग्नल के बराबर ही। क्योंकि ऐसी हमारी मैसेज, क्योंकि एनवेलप कुछ ऐसा मिला और वैसी हमारी मैसेज सिग्नल भी है। अब देखते हैं इस केस में क्या होगा जो हमारा ओवर मॉड्यूलेशन है। अब मुझे 0.7 पे डालना है। ये है मेरा 0.7, दिस इज -0.7, और 0.7 पे आप मुझे मैसेज सिग्नल बनानी है। मुझे ऊपर जाना है 1, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट होगा 1.7 के बराबर। अब नीचे जाना है, नीचे ये वाला पॉइंट देखो 0.7 से मुझे 1 भी नीचे, ये है ना 1 जा रहा है यहाँ तक नीचे, तो ये क्या होगा, ये होगा 0.3 -0.3। ऐसे ऊपर जा रहा हूं यहाँ तक, नीचे वाले साइड भी ऐसे -1.7 तक, और ऊपर ऐसे। अब देखिए जो हम मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म बनाते हैं वो कैसी होती है। देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है,
अभी नीचे जाना चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे फिर से क्रॉस ओवर, नीचे जाना चाहिए था ऊपर ही जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर। अब देखो जो हमारा एनवेलप है ना, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है, इन केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए एनवेलप किसके बराबर होता है, रेड पेन यूज करता हूं मैं। देखिए जो इस सिग्नल का एनवेलप है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, ये ऐसे है, पॉजिटिव एनवेलप, पॉजिटिव पीक्स को ज्वाइन कर रहा हूं और यहाँ पे कुछ ऐसा मिला, दैट मीन्स आई गॉट समथिंग लाइक दिस, और ये मेरी मैसेज सिग्नल नहीं है, ये मेरी मैसेज सिग्नल नहीं है, इसीलिए हम ओवर मॉड्यूलेशन को प्रेफर नहीं करते हैं और जो हमारा होता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन उसको प्रेफर कर देते हैं। ठीक है, देखो अब हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर मुझे दी हुई है तो हम उससे कैसे निकाल सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मतलब अगर मुझे सिर्फ ये दी हुई है, सिग्नल नंबर 3 दी हुई है, ये वाली सिग्नल, तो मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकाल सकता हूँ। देखो जब मैंने ये बनाई थी एक अंडर मॉड्यूलेटेड, तो ये वाला पॉइंट कितना था, क्योंकि हम 1 पे बनाए मैसेज सिग्नल, तो ये था 1.5। जो 1.5 है इसको मैं लिखता हूं मैक्सिमम वैल्यू, ई मैक्स है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। और जो ये वाला वैल्यू था जब हमने 1 पे बनाई थी मैसेज सिग्नल, ये वाला जो वैल्यू था ये कितना था, ये था 0.5। तो इसको हम बोलते हैं ई मिन। तो जो फॉर्मूला होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वो होती है ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाय ई मैक्स प्लस ई मिन। ये जब हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल से निकालना हो, देखो ई मैक्स है 1.5 और माइनस करना है ई मिन, वो है 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.5, यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, वही हो गया 0.5। तो हमें मिला किससे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें मिला मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो था 1.5 और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एम्पलीट्यूड था 0.5, उसको हमने ई मैक्स में ई मिन लिया। फिर जो म्यू होता है वो होता है ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाय ई मैक्स प्लस ई मिन, वही आया हमारा 1/2, जो कि हमें पहले ऊपर जो हमने मैसेज और कैरियर को देखा था। लेकिन अगर हमें सिर्फ मॉड्यूलेटेड सिग्नल दी हुई हो और हमें निकालना हो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो हम, अगर हमें 3 सिर्फ दी हुई हो और हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछता है, तो हम इस वाली सिग्नल से करेंगे। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं लास्ट में फिनिश करने से पहले। देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव ऑफ एम। जब कैरियर वेव ऑफ एम लिखा हो, कैरियर वेव ऑफ एम लिखा हो, इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट एम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैरियर वेव ऑफ एम लिखा हो, that means he is talking about AM modulated wave, varies between 4 volt and 1 volt। मतलब E max है 4, E min दिया हुआ है 1। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, आप परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी इसको बोलते हैं। क्या होता है डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन या परसेंटेज मॉड्यूलेशन? ये कुछ नहीं होता, सिंपली जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो है उसको हमें परसेंटेज में डिफाइन करना होता है। मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज मॉड्यूलेशन, या उसी को बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। ई मैक्स है मेरा 4 वोल्ट, ई मिन है मेरा 1 वोल्ट, तो म्यू की फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई मिन डिवाइडेड बाई ई मैक्स प्लस ई मिन। ई मैक्स है 4, ई मिन है 1, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, वही आया 3/5, वही आया 0.6। अब परसेंटेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, 3/5 इंटू 100 या 0.6 इंटू 100। परसेंटेज मॉड्यूलेशन या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन किया मैंने म्यू इंटू 100, दैट्स 0.6 इंटू 100, दैट्स 60%। ठीक है, आई होप ये वीडियो क्लियर हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। Thank you so much for being so patient. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.